हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज गवर्नमेंट की तरफ से लोकसभा के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल जो है पेश किया गया है। लोकसभा में भारत सरकार ने टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल को पेश किया है और ये जो बिल है आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की बात करता है। इस बिल के पास होने के साथ ही इंडिया के अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है वो एंड हो जाएगा और यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे केएन एनर्जी है, वोडाफोन है, इनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टैक्स की डिमांड कर रही है, हजारों करोड़ रुपए का टैक्स यहाँ से ऐसी कंपनियों से डिमांड किया जा रहा है, वो डिमांड भी यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरह से हटा देगी। ओके, वो विड्रॉ हो जाएगी और इन कंपनीज को भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट को इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के अंडर में लगभग 17 ऐसे केसेस चल रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को छोड़ना होगा। तो ये भी देखा जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं काफ़ी हिस्टोरिक मूव है। ओके, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को फ़ायदा करेगा, ओवरऑल डिसीजन कैसा है, पूरे इशू को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशंस विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये टर्म समझते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्या मतलब है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब है कि मान लीजिए आज 2021 में गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है और गवर्नमेंट कहती है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं 2010 के बाद में, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, ऐसे कोई प्रोडक्ट, डील्स, सर्विसेज जिन पे टैक्स नहीं लगता था, उस टाइम पे वहाँ पे टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आज हमने लॉ बना दिया और ये लॉ क्या करेगा, उस टाइम पे 2010 के बाद से, फॉर एग्जांपल इन्होंने 2010 मेंशन कर दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे टाइमलाइन। ये कहेंगे कि कहने का मतलब है 2021 से पहले के टाइम में उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेगा। तो ऐसे लो, ऐसे टैक्सिंग लो जो क्या कर रहे हैं, जो कि टैक्स लगा रहे हैं, ओके, बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। लॉ आज पास हुआ है 2021 में, लेकिन ये टैक्स क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे प्रोडक्ट को हम टैक्स करेंगे जो 2021 से पहले इस तरह से होती आ रही है। एट दैट टाइम वहाँ पे ऐसा कोई टैक्स नहीं था, लेकिन आज अपने आपने लॉ पास करके वो टैक्सेशन वहाँ पे लागू कर दिया। तो इस तरह के जो लॉज होते हैं उनको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिगार्डिंग लॉज। अब इंडिया, ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ही ये लॉज आपके अप्लाई किए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, तो यहाँ पे ये लॉज आपके लाए जाते रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल रहता है, कोई भी लॉ आपका परफेक्ट नहीं होता। तो टैक्स जो लॉज होते हैं कंट्री के, उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, उसका बेनिफिट कुछ कंपनीज लेती हैं, उसको रोकने के लिए इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लॉज लाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, दो मेजर केस हैं। जैसे वोडाफोन का जो केस है, तो उसमें 2007 में वोडाफोन ने आपका हच को यहाँ पे बाई किया था, लगभग 67% इसका स्टेक खरीदा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे कहा कि आपका यहाँ पे टैक्स बनता है, ओके, और ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए का टैक्स आप हमें दीजिए। वोडाफोन ने इस मामले के अंदर आगे गया और फाइनली 2012 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन के फेवर में डिसीजन देता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस डिसीजन को नलीफाई करने के लिए 2012 के अंदर एक फाइनेंस एक्ट आपका आता है और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, प्रणब मुखर्जी वॉज देयर, और ये लॉ आपका लाया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का। तो उसमें क्या कहा जाता है कि इस तरह के जो भी आपकी ओके जो भी डील्स हैं उनके ऊपर टैक्स आपका लगेगा, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स आपका लगेगा। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट की डिमांड है, वोडाफोन से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट टैक्स डिमांड कर रही है, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब आता है। इसी तरह का एक और केस है, दैट इज ऑफ केएन एनर्जी। केएन एनर्जी से गवर्नमेंट जो है लगभग 30,000 करोड़ का यहाँ पे डिमांड कर रही है, ओके, और केएन एनर्जी भी इसी केस को आगे लेके जाता है और फाइनली ये जो 2020 है, ओके, दिसंबर 2020, वहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन केएन एनर्जी के फेवर में डिसीजन देता है। इसी तरह से ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वोडाफोन के भी फेवर में ये डिसीजन देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, वो इन कंपनीज के फेवर में डिसीजन दे रहे हैं और इस तरह से इंडिया को ये जो टैक्स है यहाँ पे इसको मिलना मुश्किल हो रहा है। फाइन, तो इसी के रिगार्डिंग केएन वाला जो इशू है, मैंने एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है, ओके, इस वीडियो का आपका लिंक पिन है, तो उसमें आप जाके पूरा इशू देख सकते हैं कि किस तरह से केएन एनर्जी से जो इंडियन गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, और जब ये केएन एनर्जी के फेवर में डिसीजन आया तो केएन एनर्जी को 1.2 बिलियन डॉलर का ये यहाँ पे अवार्ड दिया गया और केएन एनर्जी ने कहा कि हमारे को ये जो पैसा है ये हम रिकवर करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं, जैसे पीएसयूज हैं, एयर इंडिया है, इसके असेट्स को फ्रीज करने की बात की गई।
तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो विवाद है, इसका हमने कंटेक्स्ट मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया है। और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, इसको गवर्नमेंट एंड करने वाली है। तो आप ये हेडलाइन देखेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बरीज द गोस्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये आपका लॉ अगर पास होता है, और डेफिनेटली चांसेस आर हाई, ओके, जब लाया गया है तो पास भी होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इसके साथ एंड हो जाएगा। इस बिल का नाम है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल। इसको लोकसभा में रखा गया है, और ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को एंड कर देगा। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरह की हम कोई भी टैक्स डिमांड नहीं रखेंगे। ओके, फ्यूचर के अंदर कोई भी इस तरह की टैक्स डिमांड नहीं रखी जाएगी in any indirect transfer of Indian assets in the transactions that was undertaken before 2012। 2012 के पहले जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शन हैं, तो उसके अंदर कोई भी हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की डिमांड नहीं रखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे हम KN एनर्जी की बात करें, KN एनर्जी जो कि एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी है, इसके अंदर भी 2006-07 के अंदर कुछ ये ट्रांजैक्शन इन्होंने किया था, उसके रिगार्डिंग इनसे टैक्स की डिमांड की जा रही थी। और वोडाफोन वाला केस है, ये भी 2012 के पहले का ही है। तो इस लॉ के ये जो आपका बिल है, इसके पास होने के बाद इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका ये जो टैक्स है हज़ारों करोड़ रुपए का, ये माफ़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने आपसे लिया है, वो हम आपको रिफंड कर देंगे। इस पर हम कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है कि कंपनी जो है वो अपने केसेस को विड्रॉ कर लें, है ना। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे लिटिगेशन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उन सबको आप हटा लीजिए, और फ्यूचर में कोई भी क्लेम हमारे ऊपर आप नहीं करोगे। तो इसका मतलब है वोडाफोन, KN एनर्जी इंडिया के ऊपर कोई क्लेम नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट इनका जो पैसा है इस तरह से लौटा देगी, और कोई भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम नहीं किया जाएगा। टैक्स का क्लेम यहाँ पे विड्रॉ कर लिया जाएगा। अच्छी बात है, ओके, कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इंडियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे नुकसान वाली बात है या फ़ायदे वाली बात है, इसको हम जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट से देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करते आ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इंडिया एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आए। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक ऐसा इशू था जिसमें कंपनियां क्या हैं, घबरा रही हैं। कंपनियां देख रही हैं कि यहाँ पे टैक्सेशन लॉ हैं, ये सर्टेन नहीं है, इनमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे को नुकसान होगा नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो आपका निगेटिव जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो अब ये लॉ पास होने से क्या होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिटेन किया जा सकता है। इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी टैक्सेशन लॉ क्या है, सर्टेन है। अभी वो फिक्स हो गया कि यहाँ पे कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं लाया जाएगा, और ये इंडिया की रेपुटेशन को इंक्रीज करेगा एज ए फेयर एंड प्रेडिक्टेबल रेजिम। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो सरकार के लिए फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि हाँ, टैक्स जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है। तो उसको वैसे भी वो जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट के लिए, उसको लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट अपने केसेस हार चुकी थी जो दो बड़ी कंपनीज हैं, KN एनर्जी, वोडाफोन के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ ऑल। आप अपना ओपिनियन जरूर दें इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये सरकार के लिए अच्छा है, क्या ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को एंड किया गया है, दिस इज़ गुड और बैड। PDF के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास होती हैं डेली 9 बजे सुबह, आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, इकोनॉमी की आपकी सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपका ये अभी ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर का जो आपका है उस पर 27,000 का डिस्काउंट है। GS और ऑप्शनल मिला के 49,000 आपकी ये कॉस्ट है। काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल कार्डनी वाला है, काफ़ी सारे ऑप्शनल्स आपको मिल रहे हैं। 2 साल उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। ओके, मेंस, नेक्स्ट ईयर मेंस तक एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। 80 टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स आपको फ्री दी जा रही हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसीलिए आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है। केवल ऑप्शनल के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है। 11 अगस्त से आपके नए बैचेस स्टार्ट है, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। 8 अगस्त को आपका कॉम्बैट है, इसके अंदर आप जरूर एनरोल करें। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।